अभी जैसे आप प्रैक्टिकल में जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें चुंबक वाला एक चैप्टर है, मैग्नेट। मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट जिसमें स्थायी चुंबक कहते हैं, उसमें दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, चुंबकीय बल रेखाएं बनाना आयरन फीलिंग से और चुंबकीय सुई से। वो तो प्रैक्टिकल आपने कर लिया है, वो एक बार नहीं तो एक बार और प्रैक्टिकल करके देख लेना है। इसके साथ साथ फिर दूसरा होता है टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट या अस्थायी चुंबक जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जब एक तांबे के तार की कॉइल इस टाइप से बना दो, ठीक है, और उसके अंदर आयरन कोर आप रखते हैं और उसको एक सप्लाई देते हैं, तो इसमें चुंबकीय बल रेखा बन जाती है, मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। जब तक सप्लाई रहती है तब तक मैग्नेट रहता है। जब आप सप्लाई हटा लेते हैं तो चुंबकत्व खत्म हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इसका खत्म हो जाता है, इसलिए इसको टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। तो जिस समस्त प्रकार के जनरेटर्स और मोटर सभी ये मैग्नेट की विशेषता के आधार पर ही चलते हैं, सबका अलग अलग सिद्धांत है। इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, विद्युत चुंबक, इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, वो सारा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसको पढ़ने के लिए आपको अलग अलग प्रकार से एक्सपेरिमेंट करना है। अभी एज ए प्रैक्टिकल के रूप में आपने ये एक सोलोनाइड वाइंडिंग कर ली, सोलोनाइड, इसको पूरा खाली जो है उसको सोलोनाइड कहेंगे। अब इसके अंदर लोहे की छड़ें डाल देंगे, आयरन बार, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। वो आयरन बार क्यों डालते हैं? क्योंकि जिस किसी चालक के अंदर, जैसे चालक है इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, वो छल्लेनुमा बनता है ना, गोल गोल छल्लेनुमा बनता है। अभी अपन एक तार का टुकड़ा लेकर के इसमें सप्लाई, बैटरी में चार्ज है ना, तो इसको सप्लाई दे करके और साइडों में थोड़ा देखना है कि इसमें थोड़ा आयरन का बुरादा डाल करके, और आपको प्रैक्टिकल करके देखना भी है। तो उसमें वृत्ताकार छल्ले बनते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से बनता है। बार मैग्नेट का था तो उसमें आपने देखा कि वो चुंबकीय बल रेखा सीधी बनती है, और एक तार जो है इसमें ये छल्लेनुमा बनता है, ठीक है। और उसके साइड से आप देख भी सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ये सारी चीज़ें अभी बेसिक फंडामेंटल अगर अच्छी तरह क्लियर हो गया तो आपको डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, आगे आने वाले जितने भी मशीनरी से संबंधित जो सिद्धांत है वो अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, कार के स्क्रू का नियम है, एक एंड रूल है। ये सारे नियम इलेक्ट्रोमैग्नेट पर ही आधारित हैं, और इनका ही उपयोग जो है वो समस्त प्रकार के जनरेटर, मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मर में एक प्रेरण होता है, अन्योन्य प्रेरण। ट्रांसफार्मर की बात आ गई, इंडक्टेंस होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें क्या करना है आपको, एक ऐसा कॉइल ले ली, सोलोनाइड या कॉइल हो गई एक तरह से, इसमें आयरन की छड़ें डाल दी है, दूसरी एक कॉइल ली है, आपस में कनेक्शन नहीं करना है, इसमें आपको ऐसी सप्लाई देनी है ना, इसमें आपको अल्टरनेटिंग सप्लाई, ऐसी सप्लाई इसमें देनी है, और इसके ऊपर आप वोल्टमीटर लगा करके इसमें भी आयरन बार लगा के और पास में खाली रखना है इससे, तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाते हैं, इसमें वोल्टेज बन जाते हैं। ये सिद्धांत हो गया आपका अन्योन्य प्रेरण, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन। एक कॉइल में सप्लाई दी, दूसरे में वोल्टेज डेवलप हो जाते हैं। तो ये भी आपको देखना है प्रैक्टिकली। तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक बार आयरन की रोडें जो काट के इसको भरें। आयरन क्या काम करता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इस तार में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो छल्लेनुमा बनता है, ठीक है। उनको एक रास्ता देने के लिए, सबको इकट्ठा करने के लिए, नहीं तो ये मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ रहेगा, उसको इकट्ठा करना है। तो आयरन की रोडें इसमें डाल दी तो सारा मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठा हो जाएगा और एक तरफ पोल बन जाएगा, तो यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएंगे। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी चेक करना है आपको, तो इसमें जैसे बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपको देखना है। बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव देख करके, और जब आप इस सिरे पे लगाएंगे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव मान लो लगाया, सपोज करो ये लगाया पॉजिटिव, तो अब आपको देखना है कि इसमें जो
डायरेक्शन है वो किस टाइप का है, तो कौन सा पोल बनेगा ये देखना है। तो ये जैसे आपका यहाँ पॉजिटिव बन रहा है तो करंट आपकी यहाँ चलेगी, ऐसे चलेगी ना, ऐसे चलेगी। तो इसको एंड रूल बोलते हैं। एक सिरे से आपको देखना है तो करंट यहाँ से जा रही है और इस डायरेक्शन में है तो यहाँ साउथ पोल बनता है। चुंबकीय सुई से आपको ये चेक भी करना है, जिसको एंड रूल बोलते हैं। जहाँ पॉजिटिव सप्लाई गई तो करंट की दिशा ऐसे रहेगी, पॉजिटिव से करंट चलती है, करंट की दिशा ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे घूम के आएगा। तो वो जो एक थ्योरी के अंदर बताया था आपको कि जहाँ से करंट प्रवेश करती है और गोल आकृति इस प्रकार से बनती है तो यहाँ साउथ पोल बनता है, एस बनता है, ठीक है। इसके ठीक विपरीत यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ करंट बाहर निकलेगी, ऐसे बाहर निकल रही होगी। इसके सिरे पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपकी जो दिशा होगी वो ये सिरे से करंट बाहर निकल रही, ऐसे जैसे बाहर निकल रही है ना, तो यहाँ नॉर्थ पोल बनता है, ठीक है। करंट जहाँ से प्रवेश करेगी तो साउथ पोल, जहाँ से करंट बाहर निकलेगी वहाँ नॉर्थ पोल। तो इसका मतलब जहाँ आपका पॉजिटिव बैटरी का ये अंगूठा जो करंट की दिशा है तो ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, ऐसे करंट की दिशा। मतलब जैसे ये तार है, तार को पकड़ लो ऐसे, तार को, क्योंकि आप तो छल्लेनुमा जो अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड छल्लेनुमा बन रहा है तो वो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसको देखने के लिए कार्क स्क्रू का नियम, फ्लेमिंग के थंब रूल, अंगूठे का नियम, ये दो नियम बनाए। दो नियम जो बनाए हैं वो ऐसा है कि जैसे कि तार है, तार में हमने एक सिंपल तार का टुकड़ा लिया हो तो अपने, अब ये तार जो देखो इसमें से टुकड़ा काट लो ना, कोई बात नहीं, इसमें टुकड़ा काट लो। ये तार कौन सा है, अभी आप थोड़ा सा इसका परिचय भी हो जाए। ये जो तार है आपका सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, मोटर वेंडिंग में ये काम आता है, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। इनेमल्ड मतलब वार्निश किया हुआ। अब आप कहीं जैसे ये मैग्नेट मतलब सोलोनेट बना करके कह रहे थे कि हमने बैटरी पे लगाते हैं तो इसमें स्पार्क नहीं होता, मैग्नेट नहीं बनता है, भाई कहाँ से बनेगा, आपने इसके ऊपर इंसुलेशन हटाया ही नहीं। अगर रबड़ होता तो दिख जाता, तो इसमें रबड़ तो है नहीं, इसमें इंसुलेशन है। ये इनेमल्ड वायर है, इसका नाम है इनेमल्ड कॉपर वायर। इनेमल्ड मतलब इसके ऊपर ये पतला सा जो वार्निश की जो परत है, इनेमल्ड मतलब वार्निश कहते हैं, इसकी परत चढ़ी हुई है। पहले इसको छील करके साफ करना है, जैसे कोई चाकू वगैरह से इसको ऐसा स्कुरेद देना है तो उसका इनेमल साफ हो जाएगा, अंदर से कंडक्टर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी कंडक्टर आ जाएगा। दोनों सिरे जब आप इसमें इंसुलेशन हटाओगे तो इसमें करंट फ्लो होगी। अब जब करंट फ्लो होगी, आप ऐसे ही लगाओगे इसको, स्पार्क तो होगा, करंट फ्लो होगी, ठीक है। जैसे मैं लगा रहा हूँ, ये हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब इसमें यहां देखना है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है ना। अभी तो बैटरी शॉर्ट हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक ना लगा कि केवल इसको, ये स्पार्क हो रहा है, ठीक है, गर्म भी हो जाएगा तार। अब इसको पकड़ना है। अब इसका चुंबकीय क्षेत्र छल्लेनुमा बन रहा है, इसमें एक कागज का टुकड़ा फंसा के और लोहे का बुरादा डालना और चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड छल्लेनुमा बन रहा है, जो थ्योरी अपने पढ़ी है ठीक इसी प्रकार से। अब वो छल्लेनुमा क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉक छल्ला होगा, गोल गोल जो वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, उसको देखने के लिए कार्क स्क्रू का नियम। कार्क स्क्रू नियम क्या कहता है, जैसे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से करंट यूं जाएगी, ठीक है, करंट यूं जाएगी तो अपना सीधे हाथ से कसने वाला जो स्क्रू है, स्क्रू का पॉइंट है वो करंट की दिशा में रखना है, और जिस डायरेक्शन में आप घुमाओगे, जैसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हो ना आप, घुमाने का जो स्टाइल है आपका, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो होगी, समझ गए। करंट ऐसे जा रही है, इस तार से यहां जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनेगा, अगर उल्टा होगा तो एंटी क्लॉक बनेगा। ये कार्क स्क्रू का नियम हो गया। अब ऐसे ही फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, दाहिना हाथ लेना है, लेकिन ये दाहिने हाथ में इसको, अब जब करंट की दिशा में अंगूठा रखना है, ये करंट की दिशा में अंगूठा रखा है, ऐसे ऐसे अंगूठा रखा है, करंट यहां से यूं जा रही है, ऐसे रखा आपने तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा हो गया,
ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये उंगलियों के मुड़ने की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, ये इतना गहराई से देखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको डीसी मोटर का सिद्धांत, डीसी जनरेटर का सिद्धांत वो सब समझ में आएगा। अब इसमें इस प्रकार से करंट जा रही है, अंगूठे को करंट की दिशा में रखें तो जो उंगलियां जो मुड़ती हैं वो जो आपका दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, वो कौन सी, वो छल्लेनुमा बन रही है, वो इस सोलोनॉइड की या पोल की नहीं है। मैं केवल इस तार की बात कर रहा हूं जिसमें करंट जा रही है। इस तार में जो छल्लेनुमा बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, उसी की दिशा की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो इसको यूं पकड़ लिया तो चुंबकीय क्षेत्र ये बन गया। ठीक है, अब ऐसे न ऐसे दो तार पास पास में रखे हैं, एक में करंट जा रही है, दूसरे में आ रही है ना। तो एक में चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा और दूसरे में चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा। तो एक में डायरेक्शन ऐसे है, दूसरे में ऐसे रहेगा, उल्टा रहेगा, एक दूसरे का उल्टा। तो यहां पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक तो इस प्रकार से, एक इस प्रकार से टकराएंगे नहीं है, तो इस भाग में मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, तो दोनों तार आपस में आकर्षित होंगे। अब ये चीज दिखती नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र दिखता थोड़ी है, दिखता तो है ही नहीं। अब आपको दोनों तार में, जिसमें एक में करंट सीधी जा रही है, एक में विपरीत दिशा में जा रही है, तो वो क्या होगा, आकर्षित होंगे, प्रतिकर्षित होंगे? नहीं, समान जो दिशा जा रही है तो उसमें आकर्षण होता है, विपरीत दिशा में प्रतिकर्षण। वो पोल का फिर थोड़ा सा उल्टा चलता है यहाँ, और वो तब समझ में आएगा जब आप एक तार में करंट यहां से यूं जा रही है, इस कागज के ऊपर जैसे तार जा रहा है, तो इसमें ये मैंने इस तार को ऐसे कर दिया। ठीक है, ये तार ऐसे फंसाया हमने, ठीक है ना, तार को मैंने ऐसे फंसाया। अब इसका चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर है, वृत्ताकार, ठीक है ना, इसके चारों ओर ऐसे है, इसका चुंबकीय क्षेत्र बनता है आपके चारों ओर बन रहा है ऐसे, थोड़ा समझना है इस चीज को। ठीक है, ऐसे बन रहा है। हमको इस गोल जो है उसका डायरेक्शन देखना है, ये क्लॉकवाइज उसका तीर ऐसे बनाए कि ऐसे बनाए, बस उसी के लिए तो कारकेस्ट्रो का नियम है, और फ्लेमिंग का राइनाथ का नियम भी उसी के लिए है। ये क्लॉकवाइज बनाए कि ऐसे एंटी क्लॉक बनाए। अब यहां चित्र, अब करंट की दिशा के लिए, अब मैं पॉजिटिव यहां लगा रहा हूं, नेगेटिव यहां लगाऊं, या पॉजिटिव यहां लगाऊं, नेगेटिव इधर लगाऊं। तो पॉजिटिव मैंने सपोज करो पॉजिटिव यहां लगाया, है ना, मैंने यहां पॉजिटिव लगाया, तो करंट ऐसे जा रही है अंदर, है ना। तो इसको कागज पे कैसे प्रदर्शित करते हैं, आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, करंट इसके अंदर की तरफ जा रही है। तो यहां आपका जो तीर का निशान होता है ना, अपना तीर कमान नहीं होता, तीर कमान के पीछे की तरफ क्या दिखता है, पूंछ में जो पंखुड़ियां लगी रहती है तो प्लस का निशान होता है। तो ये जो करंट अगर अंदर जा रही होगी तो इसको ऐसे प्लस से दिखाया गया, ऐसे ऐसे प्लस किया होगा तार के अंदर जो है ना, तार का गोला करके फिर प्लस किया है। इसका मतलब आपको ये समझना है कि करंट इसके अंदर जा रही है। ठीक है, तो फिर इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो इसमें बाहर वाला गोला का जो वृत्ताकार जो गोला है उस पर दिशा कौन सी होगी, क्लॉकवाइज। तो ये तीर का निशान ऐसे आएगा, ऐसे, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ऐसे होगी। ये आपको देखना है, ये समझना है, यही नियम है आपका। ठीक है, अब अगर करंट इस कागज के अंदर से बाहर की ओर आ रही होगी, बाहर आ रही होगी, तो बाहर हमें क्या दिखाई देता है, तीर कमान का क्या होता है, पॉइंट। तो ये डॉट, ऐसे डॉट करके अगर चित्र, किताब में चित्र डॉट है, इसका मतलब आपको क्या समझना है, करंट इस पेपर में से बाहर आ रही है। ठीक है, पेपर में से बाहर की ओर आ रही है। तो आप स्क्रू खोलते हैं तो कैसे घुमाते हो, ऐसा, उसका उल्टा, उल्टा घुमाते हो, है ना। तो इसका उल्टा घुमाओगे ऐसे, ऐसे, तो इसका तीर का निशान ऐसे उल्टा होगा, ऐसे, ऐसा। ठीक है, वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखने के लिए ये है। तो कहीं पर भी आगे डीसी मोटर का सिद्धांत आएगा, जनरेटर का सिद्धांत आएगा, उस समय इनकी आवश्यकता पड़ेगी।
ये सिद्धांत जो है, ये चुंबकीय बल रेखाओं का, ये आगे आपको जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर दो तार पास पास में रखे हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन बनता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। दो तार पास पास में रखे हैं जिसमें करंट की दिशा अलग अलग है, तो वो आकर्षित होंगे कि प्रतिकर्षित होंगे, ये आपको बताना है। अब वो कैसे देखेंगे? अब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से देखेंगे। अब यहाँ पर ये चुंबकीय बल रेखा है, इसकी और ज्यादा मान लो पावरफुल मैग्नेट बनाया तो और ज्यादा तक आएगा। मैग्नेट में क्षमता के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, वो इसमें कितने एम्पियर जा रहे हैं उसके आधार पर। तो ये तो करंट की दिशा ऐसे हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे हो गई, और इसमें जो जा रही थी वो ऐसे हो गई। दिखाई दे रहा है आपको, है ना? एक में करंट अंदर जा रही थी, एक में करंट बाहर निकल रही थी। ठीक है। अब यहां पर जो देखना है कि यहां दोनों में चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर दिशा समान है। दोनों के बीच के भाग देखो, खाली सिर्फ बीच का भाग, बीच के भाग में क्या हो रहा है? इसकी भी चुंबकीय बल रेखा की दिशा वही है और इसकी भी वही है। तो ये जो चुंबकीय बल रेखा की दिशा समान होने से ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। ये दिखाई देगा नहीं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो ये एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। अब इसी का उल्टा ये जो है चुंबकीय बल रेखाएं, मैं यहां पर जो है वही डॉट वाला ही कर देता हूं, है ना? एक डॉट वाला करके देखो, और एक बार ये यहां पर देखो। अभी आप, अब ये समान है, इसमें से करंट बाहर आ रही है, इसमें भी करंट बाहर आ रही है, दोनों में समान करंट ले जाते हुए चालक है, करंट ले जाते हुए समान दिशा में। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र, जैसे इसका भी डायरेक्शन वही है क्लॉकवाइज, और इसका भी डायरेक्शन वही है, लेकिन इन दोनों तारों के बीच में क्या हो रहा है? यहां पर डायरेक्शन क्या है? इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बन रहा है, इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बन रहा है। तो एक दूसरे का चुंबकीय क्षेत्र यहां पर काट देंगे ये, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, तो इससे ये तार और ये तार आपस में आकर्षित होंगे। समान दिशा में ले जाते हुए करंट, समान दिशा में करंट ले जाते हुए दो समानांतर चालक आपस में आकर्षित होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो ये आपको थ्योरी भी हो गई और साथ में प्रैक्टिकल भी हो गया। अब आपको एक बार चेक करना है, तो छड़ चुंबक लानी है, और एक इसमें भी थोड़ा काम बाकी रह गया है, इसमें आपको आयरन की कोर डालनी है, तब जाके चुंबकीय क्षेत्र इकट्ठा